वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मिथुन राशि, बुर्ज जोज़ा, जेमिनी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए मामूली नहीं बल्कि इंतहाई ख़ास है। आपने थंबनेल पर 18 अगस्त की तारीख़ ज़रूर देखी होगी, लेकिन आखिर इस तारीख़ में ऐसा क्या राज छुपा है? 17 अगस्त साल 2026 के बाद कौन सी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी, किस्मत, रोज़गार, कारोबार, तालीम और रिश्तों पर गहरा असर डाल सकती हैं? यही वो सवाल है जिसका मुकम्मल जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक एक नुक्ता आपके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले एक अहम बात समझ लीजिए कि सावन के इख्तिताम की तारीख को लेकर अक्सर लोग उलझन का शिकार रहते हैं। इसकी वजह यह है कि दो मुख्तलिफ तकावीम पर अमल किया जाता है, एक कमरी पंचांग और दूसरा शमसी पंचांग। बाज़ इलाकों में सावन का महीना 27 अगस्त तक चलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, असल तवज्जो इस बात पर रखें कि 18 अगस्त साल 2026 के बाद आपकी ज़िंदगी में कौन से नए दरवाज़े खुलने वाले हैं। अब आइए बुर्ज जोज़ा की मौजूदा सियारवी कैफियत को समझते हैं। ये तजज़िया जन्म राशि और चंद्र राशि की बुनियाद पर है। आपके बुर्ज का हाकिम अतारद है और इस वक्त अतारद मुश्तरी के साथ दूसरे घर में मौजूद है। तीसरे घर में सूरज और केतु का असर है। चौथे घर में ज़ोहरा मौजूद है। 10वें घर में ज़ोहल रुजती हालत में है, जबकि 9वें घर में राहु है। यही सियारवी तरतीब आने वाले हफ्तों और महीनों के अहम फैसलों पर गहरा असर डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की, क्योंकि 17 अगस्त से 17 सितंबर साल 2026 तक सूरज तीसरे घर में होगा और ये दौर जेमिनीज़ वालों के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। तीसरे घर में सूरज इंसान के अंदर एतमाद, हिम्मत और फैसला करने की सलाहियत में इजाफा करता है। अगर आप कई महीनों से किसी उलझन, खौफ या बेयकीनी का शिकार थे, अगर आप सोच रहे थे कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है, तालीम, नौकरी या कारोबार में किस सिमत में जाना है, तो ये मुद्दत आपके अंदर नई तवानाई पैदा करेगी। बहुत से लोगों को इस दौरान कामयाबी, नई जिम्मेदारी, इंटरव्यू में कामयाबी या कैरियर में नुमाया पेशरफ्त का मौका मिल सकता है। ख़ासतौर पर वह तलबा जो दाखिले या तालीमी मामलात में परेशान थे, इनके लिए भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हालात होते दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए, किस्मत सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो अमल करते हैं। इंसान की पहचान इसके अमाल से होती है और इसी के मुताबिक ज़िंदगी के रास्ते बनते हैं। आने वाले दिन आपको ये एहसास दिलाएंगे कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने मकासद को संजीदगी से लें, अपनी सलाहियतों पर एतमाद करें और मुस्तकबिल की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएं। यही वो तब्दीली है जिसका आगाज़ 18 अगस्त साल 2026 के बाद ज़्यादा वाज़ेह महसूस होगा। मेरे दोस्तों, अब आइए वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 17 सितंबर साल 2026 के बाद शुरू होने वाला मरहला आपकी ज़िंदगी में नई जिम्मेदारियों और बड़े फैसलों का आगाज़ साबित हो सकता है। इस वक्त सूरज की नज़र आपके 10वें घर पर पड़ेगी और वह यही मुकाम है जो पेशा, इज़्ज़त, मुकाम, रोज़गार और अमली कामयाबी की नुमाइंदगी करता है। अगर आप काफ़ी अरसे से ये सोच रहे थे कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपना कारोबार बढ़ाना है, नई मुलाज़मत हासिल करनी है या अपने कैरियर में अगला कदम उठाना है, तो आने वाले महीनों में आपके अंदर एक नई हिम्मत पैदा होगी। आप महसूस करेंगे कि आप दूसरों के सहारे लेने की बजाय अपने फ़ैसलों पर एतमाद करना चाहिए। यही वो वक्त है जब आप किसी बड़े मंसूबे की बुनियाद रख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर बड़ा ख्वाब कुर्बानी भी मांगता है। अगर आप आराम, सुस्ती और अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो कामयाबी भी आपसे दूर रहेगी। ज़ोहल इस वक्त आपके 10वें घर में रुजती हालत में मौजूद है और ज़ोहल का सबसे बड़ा सबक यही होता है कि मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और ज़िम्मेदारी को कबूल किया जाए। अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार किया तो रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने साबित कदमी दिखाई तो ज़ोहल आपको वो मुकाम दे सकता है जिसका आपने बरसों से ख्वाब देखा था। 29 मार्च साल 2025 के बाद जिन लोगों की ज़िम्मेदारियां अचानक बढ़ गई थीं, वो अब इस तब्दीली का असल मकसद समझना शुरू करेंगे। किसी के लिए दफ्तर में नई जिम्मेदारियां आएंगी, किसी के लिए घर और ख़ानदान की ज़िम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन इन सब के पीछे एक ही सबक है कि आप पहले से ज़्यादा मजबूत इंसान बने। अब बात करते हैं मुश्तरी की, जो दूसरे घर में मौजूद है। ये पोजीशन माली मामलात, ख़ानदान और गुफ्तार के लिए ख़ास अहमियत रखती है। अगर आप समझदारी से फ़ैसले करेंगे तो आमदनी में बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ख़ानदान में खुशखबरी सुनने के मौके भी बन सकते हैं और बाज़ अफराद के लिए औलाद या फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी अच्छे आसार दिखाई देते हैं। अलबत्ता जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे, कुछ मुखालफिन भी मुतहरिक हो सकते हैं। ये ज़िंदगी का असूल है कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो हसद करने वाले भी सामने आते हैं। इसलिए अपनी कामयाबियों को हर जगह चर्चा करने की बजाय खामोशी से मेहनत जारी रखें।
अब ज़रा मरीख़ की कैफियत को समझ लीजिए, क्योंकि 19 सितंबर साल 2026 तक मरीख़ आपकी शख्सियत पर ख़ास असर डालेगा। इस दौरान गुस्सा, जल्दबाजी और सख्त लहजा आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। ख़ास तौर पर इज़दवाजी ज़िंदगी, शरीक हयात, कारोबारी शराकत दारी और करीबी रिश्तों में तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी होगा। हर बात का जवाब गुस्से में देने की बजाय हिकमत से दें, क्योंकि एक लम्हे का सख्त जुमला कई साल पुराने ताल्लुक़ को कमज़ोर कर सकता है। अगर आप अपने मिजाज पर काबू रखेंगे तो यही मरीख़ आपको हिम्मत, जुर्रत और मुश्किल फ़ैसले लेने की ताकत भी देगा। अब आते हैं राहु की तरफ, जो 6 दिसंबर साल 2026 तक 9वें घर में मौजूद है। इस दौरान बाज़ औक़ात ऐसा महसूस हो सकता है कि आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं और फिर अचानक एक रुकावट सामने आ जाती है। कभी फ़ैसला करने में तज़ब्ज़ुब, कभी दूसरों की बातों में आ जाना और कभी अपनी ही सलाहियत पर शक करना। ये सब इसी का असर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने फ़ैसले सोच समझ कर करें और हर शख्स की राय पर फ़ौरी यकीन ना करें। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करेंगे तो यही रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जिन अफराद के पास इस वक्त मुलाजमत नहीं है, इनके लिए 17 अगस्त के बाद से लेकर आने वाले हफ़्तों में बेहतर मौक़े पैदा हो सकते हैं। नई नौकरी, इंटरव्यू या किसी पुराने राब्ते के ज़रिए अच्छी खबर मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। जो लोग पहले से मुलाजमत कर रहे हैं, इन्हें अपनी सलाहियत साबित करने का मौका मिल सकता है, जबकि कारोबार करने वालों के लिए नई मनसूबाबंदी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बैरून मुल्क जाने, लंबे सफ़र या नई जगह मुंतकिल होने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी आने वाले महीने पहले से बेहतर इम्कानात रखते हैं, बशर्ते कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। मेरे प्यारे जेमिनीज़, शादी, मंगनी और प्यार मोहब्बत के मामलात की बात करें तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए आने वाला वक्त कई अहम इशारे दे रहा है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो 19 सितंबर साल 2026 तक अपने गुस्से, ज़िद और जल्दबाजी पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मरीख़ का असर छोटी छोटी बातों को भी बड़ी गलत फहमी में बदल सकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ तहम्मुल, नरमी और एतमाद का रवैया इख्तियार करें, वरना मामूली इख्तलाफ भी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप गैर जातीशुदा हैं और किसी नए रिश्ते या मंगनी के मुंतज़िर हैं तो 17 अगस्त साल 2026 के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में बदलते हुए दिखाई देते हैं। किसी अच्छे रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है या पहले से रुकी हुई गुफ्तगू दोबारा शुरू होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता 6 दिसंबर साल 2026 तक राहु की मौजूदगी की वजह से जज्बात में बहकर कोई बड़ा फ़ैसला ना करें और ना ही दूसरों की बातों में आकर अपने ताल्लुकात ख़राब करें। सब्र, सच्चाई और एतमाद के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यही रवैया आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा और इंशाअल्लाह खुशगवार तब्दीलियों का सबब भी बन सकता है। आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखें, सियारे सिर्फ रुझानात की निशानदही करते हैं, लेकिन कामयाबी का असल फ़ैसला आपकी मेहनत, नियत और अमल करता है। अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करें और सदका देने की आदत अपनाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमाए, हर मुश्किल आसान करे, आपको इज़्ज़त, सेहत, सुकून और कामयाबी से नवाज़े। आमीन।